8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के हवाले से जो कुछ शकूक व शुबहात थे वो अब दूर होते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि दूर हो गए हैं। और अब ये वाज़ेह तौर पर कहा जा सकता है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे, और तमाम जो मुतलका इदारे हैं वो भी मुतहर्रिक हो गए, इलेक्शन कमीशन की मदद भी कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन भी जो ना सिर्फ जो इंतखाबी फ़हरिस्तें हैं उसकी इशाअत कर रहा है, बल्कि साथ ही साथ जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं उसके हवाले से भी जो निगरान हुकूमत ने कमेटी कायम की है उसके साथ भी उनका राब्ता जो है वो अ, हर वक्त मौजूद है। और वफाकी काबीना का जो एक फ़ैसला था कि हर मुमकिन जो मुआवनत है वो इलेक्शन कमीशन को फ़राहम की जाएगी, वो की जा रही है। अब ये जब इंतखाबात का बगल बज चुका है और तमाम तकरीबन सियासी जमातें मैदान में हैं, सिवाय तहरीक इंसाफ के जो कि आपस में ही इख्तलाफात का शिकार है, उसके ज़्यादातर उम्मीदवार जो है वो हिस्सा ले रहे हैं आज़ाद हसीयत में। और जो बल्ले का निशान था वो उनको नहीं मिला, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन उन्होंने साफ़ और शफाफ अंदाज में नहीं कराए थे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं, ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर शरारतें करते हैं। और उसमें भी ये जो लोग हैं पीटीआई वाले, ये ज़्यादातर सोशल मीडिया पे बैठे ये शरारतें करने से बाज नहीं आते, क्योंकि इंतशार और फसाद फैलाकर ये 8 फरवरी का जो इंतखाबात का दिन है उसको ये सबूताज करना चाहते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि सभी उनके ऊपर ना सिर्फ नज़र रखें। अच्छी बात है कि एफआईए, पीटीए और दीगर इदारे जो मुतलका हैं वो ऐसे अनासर जो कि सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से एक घटिया किस्म की मुहिम चला रहे हैं, उनके वो सर पर हैं। लेकिन फिर जो इलेक्शन कमीशन है, ख़ुद अदलिया है, मीडिया है, इदारे हैं, उन सब को अपना किरदार अदा करते हुए ऐसे अनासर पर नज़र भी रखनी चाहिए, ताकि ये जो तवील अरसे से हमारे मुल्क में एक जारी सियासी अदम इस्तेहकाम है ये ख़त्म हो, और हम एक मरतबा फिर जो है वो जो इस्तेहकाम की तरफ जाएँ। मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम ये दोनों आपस में लाज़िम व मलज़ूम हैं, और डी ट्रैक होने का हमारे पास कोई जो है वो इस वक्त ऑप्शन मौजूद नहीं है। अच्छा, फिर जो 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके हवाले से भी सूरत हाल वाज़ेह होना शुरू हो गई, क्योंकि दो बड़ी जो जमातें हैं, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो इस वक्त जनाब बिल्कुल आप देख लें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की गुमा देने वाली मुतहर्रिक फ़ाल, और वो जिस तरह कहते हैं ना कि वो जो नून लीग को वो क्लास उसी तरह ही ले रहे हैं जिस तरह 90 की दहाई में पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे और इलेक्शन ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते थे। वही वाली कैफ़ियत बिलावल ने पैदा कर दी, और आखिरकार नून लीग जो खामोश थी उसको भी फिर खामोशी तोड़ना पड़ी, और फिर अब शहबाज शरीफ जो कि पार्टी के सदर हैं नून लीग के, उन्होंने भी जवाब देना शुरू कर दिया, साद रफ़ीक ने भी उनका जवाब देना शुरू कर दिया है। मज़ीद सूरत हाल आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम, एमक्यूएम, एएनपी, बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें, इवन के तहरीक लब्बैक और दीगर भी जो अपने अपने जो जमातें हैं वो अपना अपना जो वोट बैंक है उसको वो मुतहर्रिक कर चुके हैं, जलसे जुलूस जारी हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि असल मुकाबला अभी भी हमें जो है वो नज़र आएगा पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। तहरीक इंसाफ मैदान में है, लेकिन आज़ाद हैसियत में आधे आज़ाद जो हैं वो चले जाएंगे इस्तेहकाम पार्टी की तरफ, कुछ जाएंगे पीपल्स पार्टी की जानब, और कुछ जो है वो अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखेंगे, ये नज़र आ रहा है। और फिर जो सोशल मीडिया है, जहाँ पर जालसाज़ी, जाली मकबूलियत, मुखालफिन की किरदार कशी, जाली सर्वे, अपना अपना उम्मीदवार, ये एक बड़ा काम है। इससे भी बचकर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सियासी इस्तेहकाम को इससे भी सबसे बड़ा ख़तरा है। क्योंकि आवाम के ज़हनों पर असरअंदाज होने के लिए कई साल सियासत दर सियासत जो यरगमाल बनाए रखा तहरीक इंसाफ हमलावर रही, और लोगों के और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के जो ज़हनों को परागदा किया, तो उससे भी अभी बचना बहुत ज़रूरी है इस वजह से, ताकि ये जो इंतखाबात हों साफ़ और शफाफ अंदाज में इंतखाबात हों, और इन लोगों को मौका ना मिले कि वो
सोशल मीडिया पर बैठ के जो कि अपने अपने रिज़ल्ट भी तैयार कर रहे हैं और फिर अपना अपना चूरन भी बेच रहे हैं, उससे जो है वो काफ़ी मामलात सीरियस होंगे और फिर एक नई सोशल मीडिया के ऊपर एक हमें जंग नज़र आएगी। तो इस तमाम तर सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी इदारे हैं, मुतल्लिका इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हों, हुकूमत के साथ खड़े हों और अपना एक मौसर और मरबूत जो किरदार है वो अदा करें। जिस तरह मैंने शुरू में कहा, सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। दुनिया की नज़रें भी इस वक्त पाकिस्तान के इंतखाबात पर लगी हुई हैं। वो कहानी अलग है कि उसमें तहरीक-ए-इंसाफ कहाँ खड़ी है, कहाँ खड़ी नज़र आती है। 9 मई के वाक़यात, इमरान खान का जेल में होना, इसकी नौबत क्यों आई, किसने उनको इस यहाँ तक हाल तक पहुँचाया। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद अच्छी कोशाइन बात यह है कि इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं और इस हवाले से जो जमहूरियत है, जमहूरी जो प्रोसेस है, इसको किसी सूरत जो है वो हमें डीरेल नहीं होने देना चाहिए।